तो आज उन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी जो कि हमारे व्यूवर्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जापान गाड़ी इंपोर्ट के हवाले से। कंप्लीट मेथड में आज इंशाल्लाह शो करूंगा, किसी स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस तरह इंपोर्ट करते हैं, कौन से स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं, कहाँ से स्टार्ट लेना है, किन से रब्ता करना है, पैसे किस तरह भेजने हैं, पीआरसी क्या चीज़ है, इसके बाद कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, एक्शन शीट को रीड कैसे किया जाए, कितने ईयर्स तक हम गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उन सब की जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो आज मैं कंप्लीट दूंगा। कंप्लीट आप देखें, कोई स्टेप आप मिस मत करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को स्किप करोगे या आप फॉरवर्ड करोगे तो बीच में आपको कुछ ना कुछ जो है आप मिस कर दोगे। तो इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो मैं इंशाल्लाह बना रहा हूँ आज, लेकिन आपने एक मेहरबानी करनी है, फर्दर मज़ीद बढ़ने से पहले काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आखिर में जाके आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि किस कंपनी से रब्ता किया जाए। फ़र्ज़ करें मैं एक बिल्कुल फ्रेश बंदा हूँ और बिल्कुल मुझे तरीक़ेकार नहीं आता और बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, लेकिन मेरे शौक़ है कि मैं अपने लिए या रोज़गार के लिए गाड़ी इंपोर्ट करूँ। ठीक है। तो रोज़गार के लिए कौन सी करनी है, कितना मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें आप लगा सकते हैं, कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ताकि आप इंपोर्ट का काम स्टार्ट कर सको। इवन कि एक गाड़ी से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना ये है कि नामी गिरामी जो कंपनियाँ हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें एसबीटी जापान हो गया, आईसीएम जापान हो गया, उसके बाद जो है मैं शिंचू से काम कर रहा हूँ, ये वाली कंपनी। तमाम जो ऑक्शंस हैं सबके तरीक़ेकार सेम ही हैं, सिर्फ कंपनी के नाम अलग हैं, अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है। तो ये ऑक्शन मैंने अभी खोली हुई है, एसबीटी जापान, आप गूगल कर सकते हैं और गूगल में आप फर्स्ट जो आपका वेबसाइट आता है उसमें आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो सर्विसेज में आपको ऑक्शन सर्विस आ जाती है। ठीक है। तो ऑक्शन सर्विस, अच्छा बाज़ लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि एसबीटी में जो गाड़ियाँ होती हैं तो उनके प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो उनके प्राइसेस इसलिए ज़्यादा होती हैं कि वो लॉट की गाड़ियाँ होती हैं, वो जो है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और बाकी जो इनके टैक्सेस हैं वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये अब 7,27,000 में इसमें फ्रेट भी है और इसमें जो है गाड़ी की अपनी कीमत भी है। तो आप यही कहोगे कि यार ऑक्शन में जो मैं दिखाता हूँ तो वो तो सस्ती होती हैं। तो मसला ये कि इसमें वो अपनी प्रॉफिट ऐड करते हैं और ये डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है ऑक्शन के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप जब सर्विस पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज में ऑक्शन पे आ जाएं। ठीक है। ऑक्शन सर्विस, तो ऑक्शन सर्विस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आ जाता है कि आप किस तरह कर सकते हो, हाउ टू बाय। साइन अप करना है आपने, सिलेक्ट व्हीकल करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है। ऑक्शन की डिपॉजिट जो है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने डिपॉजिट करना होगा पहले। जब आप ऑक्शन डिपॉजिट करोगे उसके बाद आपको वीआईपी आईडी लॉगिन पासवर्ड मिलता है। ठीक है। और उसके बाद जो आप बिडिंग स्टार्ट कर देते हो, बिडिंग आप करते हो, बिडिंग के बाद रिजल्ट आता है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सिक्योरिटी का वही चक्कर है, मतलब आपने पैसे देने जो आपने गाड़ी बिड लगाई है। डिपॉजिट आपका उनके पास ऑलरेडी होता है, 2 लाख के अंत तक वो ले लेते हैं और कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। उसके बाद ये शिपमेंट करते हैं। तो तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा और साथ में टाइम कितना लगता है, हर एक स्टेप का टाइम भी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर टू गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो यहाँ पे ईमेल आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे मेरी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी एक मरतबा मैंने की हुई है, तो ये स्टेप दोहराता हूँ मैं आपके सामने, थोड़ा सा दूसरी आईडी में देता हूँ इसमें, जो मेरी जो है शिंचू में लॉगिन है। यहाँ पे खाली तरीक़ेकार सिखाने के लिए, उसके बाद आप ख़ुद ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें एज सच कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे मुझे एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, वो जो मैं अभी मोबाइल से चेक करके आप लोग यहाँ पे पुट करता हूँ कि मेरे पास ईमेल आईडी जो आई है, क्योंकि वो रहीमज़ेन91 याहू पे जो है ऑलरेडी मुझे एक कोड रिसीव हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इनके साथ ये दर्ज है। 2010 में मैंने इनसे रब्ता किया था, जो कंपनी है एसबीटी जापान। उसके बाद जो है मैंने काम इनसे नहीं किया था, काम इनसे मैंने सीखा था, लेकिन जो बाकी प्रॉपर बिडिंग है वो मैंने शिंचू से की हुई है। तो यहाँ पे कोड आ जाता है। कोड फ़िलहाल तो मुझे नहीं आया, दोबारा हम कन्फर्मेशन ईमेल एड्रेस डाल देते हैं कि भाई आप मुझे दोबारा भेज दें कोड, क्योंकि मेरे पास अभी ईमेल नहीं आया। यहाँ पे अगर जब कोड आ जाता है
तो कोड डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं, जहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर वगैरह डाल देता हूँ, और आखिरी स्टेप में जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद स्टेप ये होता है कि आपसे कंपनी वाले रब्ता करते हैं, और रब्ता करने के बाद जो है आपको कहते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दें, आपको एक इनवाइस भेजते हैं। ठीक है, तो इनवाइस मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ किए हुए हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको आ जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की इनवॉइस होता है, उसमें कंपनी का नाम दर्ज होता है, और साथ ही साथ उसका अलग से वो होता है क्या कहते हैं उसमें, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करना होगा। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो तो उसके बाद जो है आपको जो है VIP लॉग ID पासवर्ड जो है ये दे देते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में खोल लेता हूँ। एक भाई हैं हमारे यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि भाई मेरी आप गाड़ी इंपोर्ट करें। तो उनके लिए मैंने कहा ठीक है, आप जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दें, उसके बाद जो है VIP ID पास मतलब मुझे इजाज़त मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी के लिए बिड कर सकूं। तो ये देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, ये इनके नाम से पेशावर से मुझसे जो है मुलाकात भी इन भाई से। और यहाँ पे एडवांस TT रेमिटेंस है। ठीक है, यहाँ पे एडवांस फॉर टोयोटा सिएंटा, और यहाँ पे ये अकाउंट वगैरह सारे जो है शिंजू के यहाँ पे दर्ज हैं। ये जब डिपॉजिट आप करते हो तो आपको VIP ID पासवर्ड जो है मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो VIP में लॉगिन हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ गाड़ियाँ जो कि अली भाई के लिए मैं जो कि पेशावर से हैं उनके लिए मैं बिडिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई गाड़ी लगी नहीं, क्योंकि बिड प्राइस में थोड़ी सी नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें 12,10,000 मैं बिड किया हुआ है, लेकिन 13,40,000 में गाड़ी बिक गई। यहाँ पे 10.5 लाख किया हुआ है, 13,74,000 में भी किया है, 10,20,000 की हुई है, तो 12,16,000 में ये गाड़ी भी किया है। तो फिलहाल मेरी कोई गाड़ी नहीं निकली। जब आप VIP ID पासवर्ड जब आपको मिल जाता है, तब उसके बाद इसी किस्म की स्क्रीन आपको नज़र आती है तमाम वेबसाइट्स पे। ICM जापान, SBT जापान, शिंचू के मैं तमाम जो लिंक्स हैं ये साथ ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से आप वेबसाइट पर विज़िट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैपनीज़ ऑक्शन पे मैं आ गया जी। जैपनीज़ ऑक्शन में मैं आ गया, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले मैं टोयोटा एक्वा का कर रहा हूँ। तो 3 साल पुरानी आप गाड़ी मंगवा सकते हैं। 3 साल मतलब करंट ईयर को हटा के 2023 भी आप कर सकते हैं, 2022 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, और लास्ट 2020 से नीचे आप नहीं कर सकते। 2020 से नीचे नहीं कर सकते। इस तरह SUV टाइप की गाड़ियाँ, वेज़ल हो गया, होंडा फ्रीड हो गया, इसके अलावा जो है टोयोटा सिएंटा हो गया, 7 सीटर गाड़ियाँ, या लैंड क्रूज़र प्राडो टाइप गाड़ी जो है, एवरी वैन और एवरी वैगन हो गया, ये 5 साल पुरानी आप 2018 मॉडल तक ये गाड़ी आप कर सकते हैं। तो भाई हज़रात जो है मुझसे पूछते हैं कि 2016 की कॉस्टिंग निकाल लें, तो भाई वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। अगर इस तरह होता तो ड्यूटी तो कम पड़नी थी, फिर तो बस लोग कोई नई गाड़ी मंगवाते ही ना। तो यहाँ पे टोयोटा एक्वा में आ जाते हैं। मेरी जो रिक्वायर्ड गाड़ी है मैंने यहाँ से इससे करना है, और ये मैं आखिर में फिर बताऊंगा भी कि कितनी अमाउंट तक आप जो है इन्वेस्टमेंट कम से कम कर सकते हैं इस फील्ड में। 2020 मॉडल मैंने सिलेक्ट किया। 2021 में अगर आप देखें तो ये शेप गाड़ी आई हुई है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तरीक़ेकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इस वीक में जो है ट्यूसडे सबसे अच्छा दिन होता है, इस दिन माल ज़्यादा होता है। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे माल ऐसा ऐसा कम हो रहा होता है। तो लेकिन आपने इस पे कंसर्न नहीं करना कि यार जो ट्यूसडे सिर्फ मैंने इस दिन को बिड करना है। ठीक है, तो कुछ ऑक्शन शीट्स में आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑक्शन शीट में होता है, क्या आपने ख्याल रखना होता है। ये स्टाइल ब्लैक है, स्टाइल ब्लैक, स्टाइल ब्लैक, स्टाइल ब्लैक। यहाँ पे आर की ग्रेड की भी मैंने खोली हुई है। ये S ग्रेड है, इसमें आपने स्टार्ट किस तरह चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और गाड़ी मैं देखता हूँ कि कोई अच्छे ग्रेड की हो, 3.5 ग्रेड की है। यहाँ पे TAA की मैं कुछ देखता हूँ। TAA थोड़ी सी क्लियर होती है ऑप्शन शीट। अच्छा, इस वाली को बंद कर देते हैं। तो इस किस्म की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे मेन चीज़ इसमें लॉट नंबर है।
SBT जापान वालों का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। वो जितना मुझे याद है 2010 में वो मुझे कहते थे कि आप हमें स्काइप उस वक्त हुआ करता था, स्काइप पे मैं रब्ता करता था, वो उर्दू में बात करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई जैपनीज़ आपसे बात करता है, इंग्लिश में भी आप बात कर सकते हैं। और उर्दू के नुमाइंदे पाकिस्तान के नुमाइंदे बिठाए होते हैं जो कि आपसे उर्दू में बात करते हैं। तो 5 ये अभी लॉट नंबर देखें 50011, यहाँ पे ब्याक है, ऑक्शन नेम, डेट लिखी हुई है, सुबह की गाड़ी है, सुबह आज रात को आपने बिड करना है तो सुबह ये गाड़ी आपकी निकलेगी। असल में जो आप यहाँ पे बिड करते हो तो ये बिड आपकी मेन कंपनी के पास जाती है जो कि लाइव बिडिंग में मतलब हिस्सा लेती है, अपने नुमाइंदे बिठाए होते हैं जो कि आपके लिए फिर दोबारा बिड करते हैं। इस तरह नहीं है कि आप लाइव बिडिंग, इस तरह भी होता है कि आप लाइव बिड कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हर बंदा कर सकता है। इवन कि मेरी 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी मैं इसको जो है मिस्टेक मुझसे हो सकती है। यहाँ पे 2020 मॉडल लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको चेसिस नंबर से कंफर्म करना है कि ये वाकई जो है इसकी मंथ ऑफ प्रोडक्शन 2020 मॉडल की है या नहीं। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे इसमें अक्सर यही प्रॉब्लम होती है ऑक्शन में कि स्टार्ट के 4-5 महीने, साल के 4-5 महीने मतलब अप्रैल मई जून तक ये प्रॉब्लम चलती है, बल्कि बीच में भी चल रही होती है। आखिर में साल के आखिर में ये मसला ख़त्म हो जाता है कि जो आपको साल शो कर रहे होते हैं 2020 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये 2019 दिसंबर की भी हो सकती है, नवंबर की भी हो सकती है, अक्टूबर लास्ट के जो 3 महीने और पिछले साल के ये भी ये जो है राउंड कर देते हैं और करंट ईयर को मतलब नेक्स्ट ईयर को यहाँ पे शो करते हैं। तो इसको कंफर्म करने का तरीका किस तरह है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे NHP10 ये जो सबको पता होगा कि चेसिस ID है, लेकिन चेसिस इसका जो है 268989। यहाँ पे अगर आप फाइंड करें, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसको कंट्रोल A कर दें, कंट्रोल C कर दें। यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये ओलियक, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। कंट्रोल A कर दें, इसको हटा दें और कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें, फाइंड नाउ, ठीक है, ये 2020 मॉडल है, कोई इशू नहीं है, 2020 मॉडल का है। इससे पहले यहाँ पे ये भी हुआ करता था मतलब 2012, 13, 14 में कि यहाँ पे अगर आप फाइंड करते थे तो यहाँ पे आपको मंथ ऑफ प्रोडक्शन भी शो हो रहा होता था, ठीक है। और ये ओलियक जो वेबसाइट है इसमें भी ये मंथ ऑफ प्रोडक्शन शो कर रहा था, लेकिन अब ये डोंट नो यहाँ पे इसके पैसे चार्ज करते हैं जिस वजह से भी है, लेकिन अब ये जो है शो नहीं करते। अच्छा, ग्रेड यहाँ पे 4000 चली हुई है, 1500 cc हाइब्रिड हो गया, ये आप इसको इग्नोर कर दें। ये एवरेज प्राइस, इसका भी मैं आपको समझाता हूँ क्या तरीक़ेकार है। यहाँ पे आपने बिड रिक्वेस्ट डालनी है कि कितने यन में आपने जो है ये गाड़ी उठानी है। मुझे अभी रेट का पता नहीं है कि भाई मुझे कितने में गाड़ी, क्योंकि मेरा दिमाग तो ब्लैंक है, मैं बिल्कुल आइडिया नहीं रखता कि ऑक्शन में किस तरह बिड करना है और कितना बिड करना है और उसकी कॉस्टिंग किस तरह निकालनी है, ये अलग कहानी है। अगर मैं 10 गाड़ियों पे, क्योंकि ऑक्शन में आप एक गाड़ी पे बिड नहीं करोगे, आप अगर आपने एक्वा में एक ही गाड़ी लेनी है तो आप अगर बेहतर है कि आप 5-6 गाड़ियों पे, अगर पर्ल वाइट पे करना है या वाइट पे करना है या सिल्वर और वाइट दोनों पे करना है, तो आपने साथ में यहाँ पे जो भी लिखना है तो आपने साथ में मेंशन करना है, ताकि कंपनी वाला जो है कि आपकी मैसेज को रीड करे कि आपको क्या चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आपने लिखे हुए हैं कि 2018-20 मॉडल हो, इसमें पुश स्टार्ट होना लाजमी है। और साथ में आपने ये भी बाकी मेंशन करना है कि वन ओनली इन एक्वा, कि अगर आप साथ में दूसरी गाड़ी पे भी कर रहे हो, 2-3 गाड़ियाँ आपको चाहिए, अल्टो चाहिए और मतलब इसके अलावा कोरोला फील्डर चाहिए या निसान डेज चाहिए, और साथ में आप एक्वा पे भी बिड कर रहे हो, तो इसमें आपने मेंशन करना है कि 1 इन एक्वा 1 इन निसान डेज। तो ये चीज़ आपने करनी है। यहाँ पे आते हैं ऑक्शन शीट पे। अच्छा, ये ग्रेड 4 ग्रेड 5 ये तो आप देख लेते हो, लेकिन इसकी मेन चीज़ यहाँ पे इस शीट को और यहाँ पे इस साइड को देखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड 4 हो गया, एक्सटीरियर इसका A है, इंटीरियर इसका B है। आप इसको मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे भी दूंगा कि इसको आपने ट्रांसलेट किस तरह करना है, लेकिन ये जो कंप्यूटराइज लिखा होता है इसको तो आप ट्रांसलेट ईजिली कर सकते हैं। जो बाय हैंड रिटर्न होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है गूगल जो यांडेक्स वेबसाइट है, ये बाकी वेबसाइट भी हैं जो कि इसको प्रॉपरली पर रीड नहीं कर सकते। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, जितने भी 1 है उससे आपने इतना नहीं डरना। ये माइन्यूट चीज़ होती हैं, माइन्यूट मतलब नेकेड आई से नज़र नहीं आते, एवन बिल्कुल हल्के से होते हैं, करीब से भी आप जाएं तो आपको नज़र नहीं आएंगे। ये B1 है, A1 है, और टायर्स अच्छे कंडीशन के हैं, 6 ग्रेड के हैं, 4 ग्रेड के भी आप 1 साल 6-8 महीने चला सकते हैं। टायर्स का भी इशू नहीं है, 6 ग्रेड के बिल्कुल साफ़ हैं, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये 3 हर्फ आप नोट कर लें, ये वाला
ये डैश था और ये वाला, ये पुश स्टार्ट के लिए है। जहाँ पे आप ये चीज़ देखें तो ये पुश स्टार्ट के लिए है, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो कि हम खुद सर्च करते हैं या हम खुद नोट करते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ भी वही चीज़ शेयर करूंगा जो कि ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये 3 हर्फ की ये पुश स्टार्ट के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये FG लिखा हुआ है जो भी है। तो यहाँ पे बाकी इस तरह ऐसा सच कुछ नहीं है। अब बाकी आपने इसको एब्रीवेशन से या मार्क से देखना है। यहाँ पे आप इसको भी रीच कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ इसमें जो टचिंग है पाकिस्तान के हवाले से, जिससे आपने दूर रहना है और डरना है, क्योंकि यहाँ पे टचिंग वाली गाड़ी लोग इतना पसंद नहीं करते, इसकी रिसेल में प्रॉब्लम होती है। तो W हर्फ जो है, W वर्ड, W अल्फ़ाबेट, उससे आपने दूर रहना है। स्पेशली आपने फिर W2 W3 इससे तो बिल्कुल बहुत ही एहतियात करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रस्ट वगैरह 1 2 हो, कोई मसला नहीं है, क्रोजन का भी इतना मसला नहीं है। दूसरा इसमें XX में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद मुझे नज़र आ जाए। तो XX रिप्लेस्ड, तो ये मतलब ये है कि ये पीस भी टचिंग के ज़ुमरे में ही आता है। W2 XX सेम ही है, क्योंकि ये बाद में जो पीस रिप्लेस हुआ होता है तो उसका पेंट जो है वो कंपनी की, जिस तरह कंपनी से ब्रांड न्यू गाड़ी आती है उस किस्म का पेंट नहीं होता। ये पाकिस्तान में इसको टचिंग ही काउंट करते हैं, तो इससे भी आपने दूर रहना है। X का आपने ख्याल रखना है। फर्ज करें यहाँ पे दरवाजे पे X हो, तो X हो या फेंडर पे X हो, आपने उसको अपनी आंखों से देखना है कि भाई ये डेंट जो है या इसमें कोई सुराख तो नहीं है कुछ। इस कंडीशन में जो आप एक्सीडेंट या मतलब कुछ हल्की फुल्की लगी हुई गाड़ी लेना चाह रहे हो तो ठीक है, फिर आप X का अपने थोड़ा सा देखना है कि भाई ये रिपेयर के काबिल है या नहीं। तो नीड टू बी रिप्लेस्ड, तो ये आपने साथ में देखना है। X1 हो, इतना कोई इशू नहीं। X2 भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। X3 तो आप बिल्कुल आपने रिप्लेस करना होंगी। बाकी इसके अलावा इंटीरियर फीचर सब आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है W2 का मैंने बता दिया, XX का बता दिया। बाकी इसके अलावा B1 B2 U1 U2 डिम्पल वगैरह या खराश सी या स्क्रैच अलग चीज़ है, खराश सी मतलब रगड़ सी अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है। जैसे इसका मैंने बता दिया कि कंफर्म करना है कि ईयर कौन सा है, वाकई 2020 है कि 2019 दिसंबर का है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद अब बात आती है कि कॉस्टिंग किस तरह की जाए और मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई ये गाड़ी कितने कॉस्ट की है। अच्छा, साथ में ये दूसरे कुछ ऑप्शन शीट में दिखा दूँ, ये भी 8,000 चली हुई है। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी है। 4 गेट की है, बंदा कि यार मैंने तो 4 गेट की गाड़ी ले ली, भाई 4 गेट की तो है, लेकिन आप साथ में देखें तो कंडीशन क्या है गाड़ी की। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये साइड कम्प्लीटली डैमेज है, इसको हिट हुआ है और इसके बाद इस गाड़ी को यहाँ पे स्प्रे हुआ है। यहाँ पे फुट पेंट जो है ये पेंट है कंफर्म। ये दरवाज़ा पीछे का जो है ये आपका पेंट है। यहाँ पे पीछे का जो फेंडर है ये भी पेंट है। तो इस किस्म की गाड़ी को यहाँ पे फिर कोई नहीं लेता। तो 8,000 चली हुई है, लो माइलेज है, लेकिन 4 गेट की है, लेकिन गाड़ी ऑलमोस्ट एक तरफ जो है पेंट है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो R ग्रेड है। R ग्रेड है, वही क्या हुआ है R ग्रेड का, यहाँ पे इसकी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइड कम्प्लीटली पेंट है, ये एक साइड कम्प्लीटली डैमेज गाड़ी थी और इसको रीपेंट किया गया है जापान में। और यहाँ पे अगर आप देखें रिप्लेस्ड और रिप्लेस के बाद भी जो है इसमें दोबारा से स्प्रे हुई है। तो आपने इसकी चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन तो साथ में आपने यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे कोई W2 XX मार्क तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें W यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी भी ठीक नहीं है, इंपोर्ट के काबिल नहीं है। बाकी पोस्टार्ट तो है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। स्टाइल बैग तकरीबन तमाम जो मैंने जितनी भी देखी है तो पोस्टार्ट ही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को देखें तो यहाँ पे माशाल्लाह से जी फ्रंट डैमेज है और ये 3 पीसेस जो हैं फ्रंट के फेंडर्स और बोनट, इससे तो आपने बिल्कुल ही दूर रहना है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है इन 3 पीसेस को कि भाई ये XX से रिप्लेस्ड हुए हैं और ये अलॉय व्हील का मेंशन किया हुआ है। तो भाई मैंने अलॉय व्हील का क्या करना है कि गाड़ी ऑलरेडी डैमेज ही है, ठीक है। तो ये इसके अलावा दूसरी कोई शीट देखते हैं, ये यहाँ पे देखें तो इसमें भी एक डोर पेंट है। तो आपने इस साइड पे और इस साइड पे दोनों पे देखना है कि भाई गाड़ी में कोई टचिंग तो नहीं है। W2 XX पेंट और टचिंग, ठीक है। ये 86,000 चली हुई है, बाइक की मैंने देख रहा था 9,75,000 में बिकी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसका तरीक़ेकार ये है कि इसी ऑप्शन में आके होम पे क्लिक करें, सेल्स स्टेटिस्टिक्स में चेक करें। इसमें 3 महीनों का रिकॉर्ड होता है कि भाई कौन सी गाड़ी कितने ग्रेड की, कितनी चली हुई, कितने में बिकी है। एक वहाँ पे क्लिक करें जी। जो मैंने 8,000 की रेंज में अभी गाड़ियाँ देखी तो ये तो बहुत ही कम चली हुई थी, कम माइलेज में कोई नहीं लेता क्योंकि काफ़ी कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा आती है। सोल्ड पे क्लिक किया, 2020 ही सिलेक्ट की हुई है मैंने। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी माइलेज को 10,000 तक या 20,000 तक मैं ले आता हूँ कि उसी रेंज की गाड़ी मुझे आइडिया हो जाए कि भाई ये कितने तक बिकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10,64,000 स्टाइल ब्रेक
सिल्वर कलर में, ठीक है। एक आइडिया मेरे पास ये आ गया, ये ब्लू पर्पल इसको छोड़ देते हैं। पर्ल वाइट 14,20,000 में बिकी है, 4.5 ग्रेड की है, तो 14,20,000। और ये ज़्यादा क्योंकि पर्ल वाइट है, क्योंकि हमने सिल्वर की खोली थी तो इसलिए सिल्वर की प्राइस थोड़ी सी कम होती है। ये एल है, एल नहीं लेनी आपने, इसमें टैक्सी है। एस ओ स्टार्ट वगैरह ये सारी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी गाड़ी आपने इसमें नहीं उठानी, एल से आपने दूर रहना है, क्योंकि ये टैक्सी हाईवेज पे यूज़ हुई होती हैं। और चार्जेबल चीज़ इसमें मेन चीज़ बैटरी है, जो चार्जेबल चीज़ है। अगर आप चार्जेबल चीज़ को ड्रेन आउट नहीं करोगे, चार्ज तो कर लिया लेकिन ड्राइव के दौरान अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हो तो बैटरी को आप मौका ही नहीं दे रहे कि भाई ये चार्ज हो, तो इस किस्म की बैटरीज अक्सर इसकी फिर जो है काम नहीं करती, वो ज़ाया हो चुकी होती। इवन के माइलेज भी कम हो और उसके बाद भी जो है इसकी बैटरी सही काम नहीं करती और माइलेज आपकी फ्यूल एवरेज जो है आपकी अच्छी नहीं होती। 14,20,000 में गाड़ी बिकी है, तो वो सिल्वर 10 लाख, तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई 10-11 लाख में आपकी सिल्वर कलर की जो है गाड़ी उठ सकती है। वो गाड़ी मैं खोलता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले, यहाँ पे 11 लाख मैंने डाल दिए, ठीक है। इसमें इस रेंज में मुझे गाड़ी पड़ भी सकती है। 1 ओनली मैंने कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा 2020 मॉडल वैसी सेफ्टी के लिए लिख लें, और बस जो आपने लिखना है वो आप लिख लें। इंटर बिड कर दें और एग्री कर दें, इसके बाद आपकी बिड वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस लिस्ट में आपका वो आ जाएगा। आपने अगर कल की गाड़ी है 26 तारीख की और आज 25 अप्रैल है 2023, तो रात को आप बिड करें, सुबह आपको जो है इस जो है टाइमिंग जो यहाँ पे अक्सर लिखो आ जाता है कि इस टाइम तक जो है गाड़ी उड़ सकती है। केवल 4 घंटे का 5 घंटे का फ़र्क है जापान और पाकिस्तान का। तो ये तरीक़ेकार है बिड करने का। नेक्स्ट इसका तरीक़ेकार किस तरह है, 11 लाख तो मैंने बिड डाल दी, लेकिन इससे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई क्या कॉस्टिंग आएगी अगर मैं 11 लाख रुपए बिड डालूंगा। तो यहाँ पे तरीक़ेकार इस तरह कैलकुलेटर आपने खोलना है। ये जो आपने स्टैटिस्टिक से प्राइस निकाली है 11 लाख रुपए, तो 11 लाख रुपए आप ये डाल लें। मैं थोड़ी सी जो है 2-3 सिफर कम डालता हूँ, माजरत इस बात के लिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। 11 लाख रुपए ये है। इसका फ्रेट कितना है आजकल, नॉर्मली 1,80,000 1,70,000 आप इसका चार्ज कर सकते हैं। उस फीस में एक तो आप बिड है जो आप खुद डालते हो, वो जो अगर इसमें सोल्ड होगी 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, 10.5 लाख की भी निकल आ सकती है आपकी गाड़ी, 11 लाख 10 में भी उठ सकती है, 11 लाख 20 में। फर्स्ट कर आपकी गाड़ी उठ गई, तो इसके बाद जो है फ्रेट होता है। फ्रेट में इसका इस तरह भी होता है कि लोकल कैरेज भी होता है। फ़र्ज़ करें ये ब्याक है, थोड़ा सा पोर्ट से दूर है, जिस तरह पाकिस्तान में हैदराबाद से गाड़ी उठा ली, फैसलाबाद से गाड़ी उठा ली, तो फैसलाबाद से कराची पोर्ट तक किस तरह जाएगी, बाय रोड नहीं लेके जाती, ये रिकवरी लेके जाती है। सारी गाड़ी उठा के जो है एक ही जगह से मुख्तलिफ करीब के जो शहर है, मुख्तलिफ करीब के जो ऑक्शंस है, वहाँ से गाड़ियाँ उठा के जो है ये ले जाते हैं पोर्ट तक, कराची पोर्ट तक फ़र्ज़ कर लें। तो इस तरह ये पोर्ट तक आती है। लोकल कैरेज भी इसमें होता है, ऑक्शन फ़ीस भी होती है, 8,000 येन है, 15,000 येन है, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। इसी फ्रेट में वो आपसे चार्ज करते हैं, जिसमें इनका कमीशन भी इंक्लूड होता है कंपनी का। तो आप एक 80 फ़र्ज़ कर लें, 80 आप आपका इसका आजकल नॉर्मल चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली कोई गाड़ी जो है इंपोर्ट नहीं की हुई, लेकिन नॉर्मली तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने एक गाड़ी उठाई थी, तो एक 80 जो है चार्ज कर रहे थे सुजुकी एवरी के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी यन रेट के साथ। किस तरह यन रेट के साथ, आप $2 टू PKR भी करें या येन टू PKR भी करें तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये रेट जो है इंटर बैंक पे इतना डिपेंड नहीं करता, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। लेकिन येन रेट आपको जो है सराफ जो होते हैं या मनी एक्सचेंजर जो होते हैं, आपके कराची में हो, लाहौर में हो, हर कोई करता है, ज़्यादातर लोग करते हैं। तो आप किसी न किसी सोर्स के थ्रू जापान पैसे भिजवाएंगे। अगर आपको कोई यार दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, दुबई में कर रहे हो, ज़्यादातर ये दुबई से TT करते हैं या लोकल येन करते हैं। लोकल येन में फ़ायदा ये है कि जल्द मतलब बैंक टू बैंक, मतलब फ़र्ज़ करें अल्फला टू अल्फला कर रहे हैं, मीज़ान टू मीज़ान कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस किस्म के अगर कोई ट्रांसफ़र कर दें उसमें कटिंग भी नहीं होती और जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है कंपनी के अकाउंट में। जब आप बिड करते हैं तो आपको इनवाइस आ जाती है, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भेजते हो 2 लाख येन, मतलब फ़र्ज़ करें 11 लाख 12 लाख 80 हज़ार, तो इससे वो 2 लाख डिडक्ट करें जो आपने पहले भिजवाए हैं दुबई के थ्रू या मनी एक्सचेंजर के थ्रू आपने लोकल येन किए हैं दुबई से, तो दरहम में बेच देते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं जापानीज़ येन में। तो 10,80,000 के हिसाब से आप जो है बकाया TT करोगे, वो इनवाइस आपको भेज देते हैं कि भाई आपकी गाड़ी निकल आई है और आप जो पैसों को बंदोबस्त करें। तो वही 1280 हम करेंगे उसका फिगर। 1280 आज का नॉर्मली येन रेट चल रहा है 2.1 चल रहा है, तो 2.2 फर्स्ट करें, 2.25 की आपको इसमें TT लग जाए। तो 2.25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें
28,80,000 रुपये आपने सिर्फ जापान भिजवा दिए। ठीक है, आपने 28,80,000 रुपये पाकिस्तानी हिसाब से जेपनीज येन भिजवा दिए जापान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है कि 10-12 दिन में जेपनीज़ ऑक्शन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी को मिल जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं कि भाई ये गाड़ी इन्होंने ले ली इतने रेट में, जो भी इनके फॉर्मल जो रूटीन के काम है वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है कंपनी जिस कंपनी से आप काम कर रहे हो आपके लिए वो करती हैं, बुकिंग करती है आपकी गाड़ी के लिए, या उनके पास जो है आजकल नॉर्मली रो शिपमेंट नहीं हो रही, रोड जो है सिर्फ और सिर्फ जहाज़ होता है, बहरी जहाज़ होता है, जिसमें सिर्फ गाड़ियाँ जो है जो गाड़ियों की कैरेज का काम करती है। ओपन जहाज़ होते हैं, बस आपकी गाड़ी बिल्कुल जो है ओपन इसमें अंदर खड़ी हो, उसके छत होते हैं लेकिन मतलब ओपन सा हाल सा होता है, जिसमें ऑक्शन में मुख्तलिफ छतें होती हैं, उसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इसी किस्म का। और दूसरा जो है कंटेनर में ये 4-5 गाड़ियाँ डाल देते हैं, एक बार जैसी गाड़ियाँ या कोरोला फील्डर, एक्सो टाइप या अल्टो, ये 5 किस्म की गाड़ियाँ इसमें अपने तरीके से 40 फुट कंटेनर में ये लोड कर देते हैं। तो ये तकरीबन आपकी बिड निकलने के बाद, गाड़ी निकलने के बाद 25 दिन या 20 दिन या 30 दिन नॉर्मली इसी रेंज में आपकी गाड़ी जो है जापान से लोड हो जाती है। उसके बाद तरीक़ेकार ये होता है कि आपसे कंपनी डिमांड करती है कि भाई आप हमें कंसाइनी नेम भेज दें। कंसाइनी नेम का तरीक़ेकार ये है कि भाई जब आप वो करते हो, जब आप कंसाइनी नेम के लिए पासपोर्ट जो होता है, क्योंकि जब गाड़ी लोड होती है तो ये एक उसके लिए क्लियर होती है, बिल कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, जिसके नाम पे किसके नाम पे गाड़ी लोड हुई है पाकिस्तान के लिए, किसकी गाड़ी है, कौन ओनर है, और इसी बिल के हिसाब से आपकी जो है गाड़ी पर क्लियर होती है कराची कस्टम में। ठीक है, तो कंसाइनी नेम आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपना नाम नहीं दे सकते, इसका अपना ख़ास क्राइटेरिया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ख़ास तरीक़ेकार बनाया हुआ है। और पासपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि भाई ये पासपोर्ट जो आप किसी और का लगा रहे हो तो इससे आपकी ड्यूटी फ्री हो जाएगी, नहीं, ड्यूटी आपने वही देनी है, फुल देनी है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको इजाज़तनामा है कि भाई आप जो है गाड़ी उठा सकते हो, आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो, इजाज़तनामा है, आपको इजाज़त है कि आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप कंसाइनी के लिए कहाँ से रब्ता करोगे? अगर आपको खुद समझ है तो बिल्कुल ठीक है, या अक्सर औकात ये जो है वीज़ो वाले जो काम करते हैं बंदे, एजेंट्स, उनके पास भी ये सर्विस अवेलेबल होती है, उनको तरीक़ेकार का पता है। तो 3 तरीक़ों से आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, पर्सनल बैगेज TR, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी, और गिफ्ट स्कीम। गिफ्ट स्कीम में मतलब बाहर अगर आपको कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, भाई हो आपका, या मतलब यहाँ पे उनकी बेगम है और वहाँ पे आपके हस्बैंड हो, या माँ बाप के लिए अगर आप कोई गिफ्ट करना चाहो तो गिफ्ट स्कीम भी है। एक पर्सनल बैगेज है कि बंदा बाहर से आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दुबई से आ रहा है, UAE से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अपने लिए अपने साथ अपनी यूज़ के लिए गाड़ी जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। तो ज़्यादातर नॉर्मली पर्सनल बैगेज के जो उसूल के मुताबिक जो है गाड़ी यहाँ पे इंपोर्ट होती है, उसका खर्चा थोड़ा सा कम होता है। गिफ्ट का थोड़ा सा मसला ये होता है कि उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाए, अदर एक्सपेंस का कराची का लोग नॉर्मली पर्सनल बैगेज करते हैं, लेकिन उसका एक मसला ड्रॉबैक ये है कि पर्सनली आपको पाकिस्तान आना होगा। और इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है, हल्का पुल्का मैं बता देता हूँ, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में आपका 600-700 दिन वीज़ा बार का लगा होना चाहिए। इसके बीच में आप आए गए हो कोई मसला नहीं है, आपका वीज़ा 600-700 दिनों का लगा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, गिफ्ट स्कीम में भी और स्कीम में भी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ और भी कुछ कमी है, क्योंकि मैं इसके बारे में खुद कुछ इतना ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं डायरेक्टली एजेंट से ही पासपोर्ट लेता हूँ। बाज़ लोग होते हैं खुद अरेंज करते हैं, तो ये काम पर्सनली नहीं किया हो तो इतना डिटेल में उनको पता नहीं होता। तो यही तरीक़ेकार होता है। तो उसके बाद एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका पर्सनल नेम से अकाउंट हो जिसका IBAN हो, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र आप कर सकते हो एक्सचेंज के थ्रू, नहीं पर्सनल अकाउंट से डायरेक्टली। और पर्सनल अकाउंट से फ़र्ज़ करें जो है रहीम से मेरा नाम मुज़म्मिल रहीम है, तो वहाँ पे दुबई में भी मेरा पर्सनल अकाउंट है, और पाकिस्तान की किसी पाकिस्तानी बैंक में भी मेरे अपने नाम से अकाउंट हो, तो पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में आपने मतलब ट्रांजैक्शन करनी है, डॉलर की सूरत में, दिरहम की सूरत में, रियाल की सूरत में, जो भी करेंसी हो, तो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। मतलब नॉर्मली करते भी अपने फैमिली के लिए
यहाँ पे भाई हो आपका, या वाइफ हो, या आपके वालिद साहब हो, तो ये आपके अकाउंट से पैसे निकालते ही रहते हैं। तो तरीक़ेकार ये है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी गाड़ी की ड्यूटी की मतलब अमाउंट हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और एक ख़ास पीरियड के लिए। इतनी पुरानी भी आपकी ट्रांजैक्शन ना हो, तकरीबन 3-4 महीनों में अगर आपने की हो तो वो ठीक है, वो फिर काउंट होती है। ऐसे ज़्यादा पुरानी हो तो कस्टमर फिर तंग करते हैं। तो अच्छा, ये बात तो मैंने कर दी, तो ट्रांसफ़र भी कर दिया। इसके बाद होती है, एक वर्ड यूज़ होता है PRC, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करती है। जब आपकी इतनी ट्रांजैक्शन होती है आपके पर्सनल अकाउंट में, आप बैंक के पास जाते हो कि भाई मुझे PRC चाहिए, PRC सर्टिफिकेट, तो आपको PRC देती है। उसमें ये चीज़ दर्ज होती है कि हाँ यार, ये इस बंदे के अकाउंट से, जिसका ये नाम है, इस नाम से अकाउंट है और ये IBAN है, और हमारे इस अकाउंट में जो जिसके नाम से ये इसके नाम इस नाम से है, और ये अकाउंट नंबर है, इतनी ट्रांजैक्शन हुई इतने टाइम में, और हम इसका मतलब ये वो अटेस्टेशन कर देते हैं। ये चीज़ आपके पास होती है, ये चीज़ें आपको, और साथ में बैंक स्टेटमेंट होती है, आपको एजेंट प्रोवाइड कर देता है, और नाम प्रोवाइड कर देता है, और पासपोर्ट की कापी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आप वही पासपोर्ट की कापी और कंसाइनी नेम फलाना वल्द ढमकाना, ये जो है आपने साथ में, और बुनीर है, पेशावर है, एड्रेस उसमें होता है, वो आप जापान भिजवा देते हो। जापान भिजवाने के बाद ये तरीका होता है कि वो उसी नाम से, और साथ में वही एड्रेस जो है कंसाइनी नेम डाल देते हैं, और आपको BL जो है सेंड कर देते हैं। ये भैया आप चेक कर लें, आप चेकिंग करते हैं, हाँ यार स्पेलिंग वगैरह ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो आपका ओरिजिनल BL जो है प्रिंट आउट कर देते हैं, या यहाँ पे एजेंट बैठे होते हैं कराची में, या जो है वही डायरेक्टली जापान से ये आपको ओरिजिनल BL इशू करके भिजवा देते हैं DHL के थ्रू। आपके एड्रेस, जो आपका एड्रेस है आप जो देते हो। तो जब गाड़ी यहाँ पे तकरीबन मैंने बता दिया, फिर गाड़ी बिड लगने के बाद 25-30 दिनों में लोड हो जाती है वहाँ से, और नॉर्मली 25 से 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन भी लग जाते हैं कश्ती में, क्योंकि ये मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ यहाँ पे कराची पोर्ट पहुँचता है। ठीक है, शिप वेसल जो है। तो जब गाड़ी पहुँचती है आपके पास ओरिजिनल BL भी आ गया होता है, जब आपने क्लियरेंस की हुई है ऑलरेडी जापान को। कुछ कंपनीज जो है 25% 50% के हिसाब से भी करती है, कुछ पेमेंट आप भिजवा देते हैं, कुछ बाद में भिजवा देते हैं, लेकिन आपको तभी ओरिजिनल BL मिलता है जब आपकी पेमेंट क्लियर हो, आपने कंप्लीट TT की, वो उनको पैसे वसूल हो चुके हों। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल BL मिल जाता है। उसके बाद एक चीज़ मैं साथ में बता दूं, ड्यूटी आपको किस तरह पता चलेगी कि भाई एक्वा के लिए ड्यूटी क्या है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है यहाँ पे, OLIAC.PK, पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये भी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप जब काम करने लगूँ तो एजेंट से आप एक शीट होती है, जो कि मैं मुख्तलिफ वीडियो में मैं दिखाता भी हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अपनी ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए। और PRC कितनी चाहिए वो उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1500 cc है, 1300, 1500 हाइब्रिड का सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, और उसके बाद जो है 2020 मॉडल कर दें। यहाँ पे आपकी शिपमेंट कब होगी, आज मैं अगर बिड कर रहा हूँ जी, तो उस हिसाब से मेरे गाड़ी जो है उठ जाएगी 17, ये 15 के पहले एक ड्यूटी होती है, और 15 के बाद अलग ड्यूटी है, आपको एक मंथ का बेनिफिट मिलता है। तो मैंने 17 कर दिया। यहाँ पे डॉलर रेट 200, ये 89 कहते हैं कि 79 कहते हैं, 279.772 है। अभी डॉलर का ये रेट नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये रेट आपको यहाँ पे गलत मतलब डॉलर के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे, यहाँ पे जेड में रखें, तकरीबन 279 के हिसाब से 279.7 कैलकुलेट कर देंगे ड्यूटी, तो ये 28,31,000 आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह आप कर लेंगे तरीक़ेकार के डॉलर को वापस किस तरह कन्वर्ट किया जाए। 28,31 है, इसको 279.7 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, सॉरी ये टोटल कर दें, तो इस तरह से आपके साथ पूरा आएगा 279.7 कर दें, तो 10,121 है। इसको वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आजकल नॉर्मल 285 रेट चल रहा है, 287 रेट चल रहा है, तो ज़्यादा से करें क्योंकि आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी सेफ साइड पे हो, तो 287 के साथ कर दें। तो 29,04,000 रुपये आपकी सिर्फ उस ड्यूटी आ गई। तो आपको ये 30-31 लाख की PRC आपको चाहिए इस गाड़ी के लिए। अगर आप खुद अरेंज नहीं कर सकते, एजेंट से ले रहे हैं, तो आपको 30-31 लाख की PRC यही कोई 3.5-4 लाख रुपए के लगभग मिल सकती है। तो 3.5 लाख रुपए हम जो उस वक्त में उसी गाड़ी की कैलकुलेशन का बता रहा था, तो ये 11 लाख रुपए आप इसके अगर बिड कर रहे हैं, तो इसी की कैलकुलेशन में आपको करके देता हूँ। 11 लाख जमा 180 मल्टीप्लाई 2.25, 28,80,000, 29 लाख रुपए ड्यूटी के डाल दें। ठीक है, PRC के जो आपने पैसे देने हैं 3.5 लाख या 380 कर दें। ठीक है, ये आपको PRC कंसाइन नेम के लिए आपने देने हैं। इसके बाद बारी आती है अदर एक्सपेंस का।
तो अदर एक्सपेंस आपको तकरीबन 1,10,000 1,20,000 हो सकता है। ये कराची का पोर्ट के खर्चे हैं, फ़ीस एजेंट का फ़ीस है, और जो भी है वो 1,10,000 1,20,000 तक आ जाती हैं, ठीक है। तो 62,80,000 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, तो वो उसका है क्या कहते हैं, अड्डे का, कि कैरियर वाला आपसे कितना चार्ज करते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर मैं पेशावर में हूँ, तो कराची से यहाँ पे पेशावर तक ही कोई 35,000 रुपये आपसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लियरेंस कितना टाइम लेती है? तो पहले जो है 25 दिन आप वो ले लें, या 30 दिन फ़र्ज़ कर लें, ज़्यादा ले लें। 30 दिन में आपकी गाड़ी लोड हो गई, और यहाँ पे 30 दिन में आपकी गाड़ी यहाँ पे कराची तक पहुँच गई। 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी 10 से 15 दिन के अंदर अगर कोई इशू नहीं हो कंसाइनी में, BL में, या आप इन टाइम ड्यूटी पे कर दें, कुछ और मसला ना हो, ईद की छुट्टियाँ ना हो, तो आपके 10-15 दिन में गाड़ी क्लियर हो सकती है। तो 2 महीने वो हो गए, 15 दिन ये हो गए। और फिर जो है कराची से पेशावर तक आने में गाड़ी का टाइम तकरीबन 5-6 दिन लग जाते हैं। जो कैरियर होता है, जो ट्राला होता है जिसमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ सारी लोड की हुई होती हैं, तो 5 दिन उसके ले लें। तकरीबन ये कोई 2.5 महीने आपके लग जाते हैं गाड़ी के कंप्लीट प्रोसेस में। तो तकरीबन ये कॉस्टिंग आपकी 63 लाख रुपए एक्वा की आ रही है। ये ड्यूटी जो मैंने ऐड की हुई है RD रिमूवल के बाद की है, ठीक है। यह आपने जहन में रखना है कि RD रिमूवल के बाद की ड्यूटी है, वरना तो इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आनी थी। और आपने ये जो मैंने तरीक़ेकार आपके साथ शेयर किया, यही तरीक़ेकार है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस का मामला नहीं है। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी गाड़ियाँ इसमें जो मर्ज़ी आप जो है इंपोर्ट करें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि चेसिस ID आपने सही डालनी है। और ये वेबसाइट है, इससे आप ड्यूटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है इन शीट से मैं सहारा लेता हूँ। इस शीट में भी अगर आप देखें तो मैं चेक करता हूँ, ये हाइब्रिड तो नहीं है, नॉन हाइब्रिड की शीट है। यहाँ पे C4 हाइब्रिड के लिए अलग है, 2020 मॉडल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है अप्रैल के लिए है, अप्रैल या मेरे ख्याल से मार्च के लिए है। इस वजह से यहाँ पे इसकी ड्यूटी ज़्यादा है, 287 रेट के हिसाब से ही है। तो 1500 cc हाइब्रिड के लिए यहाँ पे 31 लाख ड्यूटी आ रही थी। अभी मतलब रेट भी कम है, और 2 महीनों का वो जो है आपको गैप भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ड्यूटी तकरीबन इसकी यहाँ पे 31 है, तो हमारे पास 29 लाख रुपये आ रही थी, ठीक है। तो ये शीट्स हैं, और यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली करना है, शीट आपके पास नहीं है, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना हो, कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हों, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शायद क्योंकि तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस एक वीडियो में बंदा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी तरफ से कोशिश थी कि आप लोग के साथ में शेयर करूं। और साथ में ये भी बता दूं कि फ़ायदा बहुत होता है यहाँ पे मार्केट में गाड़ी उठाने से, और यहाँ पे ख़ुद बाई करने से, ऑक्शन से, इसमें काफ़ी जो है बरकत है। और मैं साथ में बता रहा था कहाँ से आप कितनी इन्वेस्टमेंट से आप काम कर सकते हैं। तो 20 लाख रुपए से भी आप काम कर सकते हैं। सुजुकी एवरी, निसान क्लेपर टाइप गाड़ी 18 मॉडल, थोड़ी सी चली हुई सादा गाड़ी 18-19 लाख रुपए तक कॉस्ट कर सकती है। आप लेके आए, यहाँ पे अच्छी बिकती है। 20-21 लाख रुपए में आप ये बेच सकते हैं। 2 लाख रुपये आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक्वा टाइप गाड़ी में 3-4 लाख रुपये आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हलाल रिज़्क़ के लिए बहुत ही अच्छा काम है। इसके अलावा डैमेज गाड़ियाँ लोग ज़्यादातर करते हैं, उसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें अगर बंदा फंस गया तो फंस गया, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि इसकी क्या कॉस्टिंग है, आपको यहाँ पे मार्केट में मिलती है, जो है ये पार्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। तो ये साथ में आपने ध्यान रखना है। तो व्यूवर्स, काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक, तो मैंने स्टार्ट में किए थे, लाइक तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसके बाद जो मैं इंशाल्लाह और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।